कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। जो नवी मुंबई की जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जिनकी बदलियां नहीं हो पा रही हैं, उस विषय में आपसे थोड़ी जानकारी चाहिए। देखिए, हम लोग बहुत दिन से इसमें लगे हुए हैं कि नवी मुंबई में जितने भी सीनियर पुलिस अधिकारी हैं उनका बहुत दिन से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है यहाँ से। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने एक हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया कि सुरेश मेंगड़े नाम के एक आईपीएस हैं जो अभी सिडको में विजिलेंस अधिकारी के रूप में पोस्टेड हैं। पिछले 12 साल से सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया भारत के इतिहास का। 12 साल से एक ही जिला में बंद पड़े हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इससे बड़ा भ्रष्टाचार आपको नहीं दिखेगा। इसी तरह से जो भी यहाँ नवी मुंबई में सीनियर चाहे कमिश्नर हो या डीसीपी हो, एडिशनल हो, इन सबों की पोस्टिंग लगभग 80% जो पोस्टिंग हुई है एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट के समय में हुई है। और उसके बाद सरकार बदली, फिर हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब का गवर्नमेंट आया, उसके बाद कोई बदला नहीं गया। इवन इलेक्शन में भी नहीं बदला गया। एक्चुअल में होता क्या है कि नवी मुंबई में वाइट कॉलर क्राइम्स इतना ज़्यादा है कि आराम से बैठ के सारे पुलिस अधिकारियों को लगभग करोड़ों रुपए की कमाई होती है। कहा तो ये भी जाता है कि कमिश्नर बनने के लिए, डीसीपी बनने के लिए और थाना अधिकारी इंचार्ज बनने के लिए भी करोड़ों में पैसा देना पड़ता है। ऐसा मार्केट में सब लोग जानते हैं, ऐसा चलता है, बातचीत चलती है। और यहाँ के जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो सीनियर इंस्पेक्टर हो या डीसीपी हो या जो भी हो, अब जैसे आप देख लीजिए मिलिंद भराम्बे साहब का जो पोस्टिंग हुआ है वो 16/12/2023 का हुआ है। संजय यनपुरे साहब जो एडिशनल कमिश्नर हैं वहाँ, वो 22/2/2023 को हुए। तिरुपति काकड़े साहब 12/11/2022 को हुए। संजय मोहिते साहब डीसीपी हैं, ये 12/11/2022 को पोस्टिंग 22 को पोस्टिंग हुआ। पंकज डहाने ये डीसीपी हैं, ये 12/11/2022 को हैं। दीपक साकोरे साहब ये 1/6/2023 को हैं। संजय पाटिल साहब डीसीपी 12/11/2022 को। अमित काले 12/11/2022 डीसीपी हैं। ये सब उसी समय से लगभग सबका टेन्योर पूरा हो चुका है। लगभग गवर्नमेंट में नियम ये है कि मिनिमम टेन्योर 2 साल का आपका होना चाहिए, 2 साल में रिसफलिंग होना चाहिए फॉर गुड गवर्नेंस। लेकिन यहाँ पे वो दिखता नहीं है क्योंकि इनका नेक्सस है। और मैं आपको आश्चर्य के साथ बता दूं कि हर पुलिस स्टेशन में हर डीसीपी, हर एसीपी, एडिशनल के नीचे कम से कम 25 कलेक्शन वाले काम कर रहे हैं। उनके नीचे भी 25-50 काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक फौज काम कर रहा है 2 नंबर के कलेक्शंस के लिए, हफ्ता वसूली के लिए। करोड़ों रुपए के हफ्ता हर पुलिस स्टेशन में आता है। पुलिस स्टेशन से डीसीपी, एसीपी और ऊपर तक जाता है, जिसके कारण इनकी बदली यहाँ नहीं होती। लोग आराम से बैठ के यहाँ पैसा मिलता है, इसीलिए ये लोग जगह छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ते नहीं हैं। ये गोल्ड माइंस है। इसी तरह का हमने कुछ दिन पहले एक लेटर लिखा था कि एटीएस में हेड कांस्टेबल के रूप में आप देखिए थाने एटीएस, नवी मुंबई एटीएस, जुहू एटीएस में 12-12, 14-14 साल से लोग पड़े हुए हैं। लेटर डालने के बाद मुझे पता चला कि वो लोग मुझे डराने के लिए मेरे ऑफिस की रेकी किए, लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किए कि किसी तरह से हम उनको उठा के मेरे को लेके वो एटीएस में जाएं, वहाँ डराया जाए। मेरे सीडीआर निकाले गए। फिर भी मैं अभी जो केस में रिट पिटीशन फाइल किया हूँ उसमें दूसरा पिटीशन मैं फाइल करने वाला हूँ कि एटीएस में भी रिसफलिंग होनी चाहिए। एटीएस एक बहुत जिम्मेवार एंटी टेररिस्ट स्क्वाड बनाया गया है। आजकल उनका भी काम कलेक्शन का हो रहा है। तो कलेक्शन जैसा कैंसर पुलिस में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब पुलिस से लोगों को भय भी लगने लगा है और पुलिस की ईमानदारी खत्म दिखती है इसमें। इसीलिए स्टेट ज़्यादा केस हारता है यहाँ पे। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ कि हमारे नवी मुंबई में जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है इसमें बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ। और ये जो पुलिस वाले थे, हेड पुलिस जो यहाँ पे सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, ये सब एकनाथ शिंदे सरकार के समय में अपॉइंट किए हुए हैं। उनके कारण, ये सारे पुलिस अधिकारी के कारण बीजेपी ने लगभग 10 सीट लूज़ की है यहाँ पे। और मैं बताऊं कि ये एकदम परफेक्ट मार्केट में खबर है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि इन लोगों का इलेक्शन के पीरियड में यहाँ से ट्रांसफ़र करना। मैंने इलेक्शन कमीशन को लिखा भी था, इलेक्शन कमीशन ने भी मुझे लेटर भेजा था, लेकिन कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिसके कारण बीजेपी को 10 सीट लूज़ करना पड़ा। सर, यहाँ पे जो नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर जब से आए हैं, क्या क्राइम रेट में कुछ बदलाव आए हैं? नहीं, देखिए क्राइम रेट यहाँ पर ऐसा वायलेंस क्राइम बहुत कम है। इनके पहले भी जो सीपी थे उनके समय भी यही रेशियो था जो इनके समय में है। वाइट कॉलर जितना भी क्राइम हो रहा है, इनके रहते हुए भी क्राइम हो रहा है। जितने 2 नंबर के धंधे हैं, चाहे होटल हो, चाहे बियर बार हो, चाहे जुआ घर हो, चाहे स्टील की चोरी हो, सलिया चोरी हो, केमिकल चोरी हो, जितने भी तरह के 2 नंबर हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन का 20,000 इलीगल कंस्ट्रक्शन नवी मुंबई में हुए हैं। और इंक्रोचमेंट और विजिलेंस डिपार्टमेंट आईपीएस सुरेश मेंगड़े के अंडर में था, लेकिन उसने भी 30-30 लाख रुपया लेके सब किसी पे कार्रवाई नहीं की। मतलब
आपको एक ऐसा रिकॉर्ड मिलेगा कि इससे जैसा भ्रष्ट आईपीएस अधिकारी आपको नहीं मिलेगा, और वो नवी मुंबई में बैठा हुआ है। आज भी हमको इनको हटाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ा, स्टेट गवर्नमेंट ने इन पर कोई ध्यान नहीं दी। अब सोचिए कि भ्रष्टाचार कितनी गहरी है कि ये अपने मन से जब चाहें तभी जब तक ये बैठे रह सकते हैं। आजाद से बात करने के लिए जी धन्यवाद।